नमस्कार, न्यूज़ 9 में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पटना के राजीव नगर में आवास बोर्ड की जमीन से अवैध कब्जा हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। नेपाली नगर में कई मकानों से अवैध कब्जा हटाने का काम शुरू हो गया है। नेपाली नगर के इलाके में प्रशासन 70 मकानों को ध्वस्त करने में जुट गई है। प्रशासन की माने तो ये सभी मकान बिहार राज्य हाउसिंग बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाया गया है। वहीं अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर पथराव किया गया है। हालात तनावपूर्ण बताया जा रहा है। पुलिस मामले को शांत कराने में लगी हुई है। मामला शांत कराने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। तो नेपाली नगर से अतिक्रमण हटाने की कोशिश, जेसीबी मशीन पहुंची हुई है। कई घरों को क्षतिग्रस्त किया जाना है। करीब 70 घर हैं जिनको लेकर के दावा ये किया जा रहा है कि अवैध कब्जा किया गया है। बहरहाल तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं और देखिए किस तरीके से पथराव भी किया गया है। हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। तो पुलिस और वहां के लोगों के बीच झड़प भी हुई है। तस्वीरें निकलकर जो सामने आई है। हालांकि काफ़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती वहां पर की गई है ताकि भी किसी भी स्थिति से निपटा जा सके, हालात को संभाला जा सके। तो लगातार लोग भी विरोध कर रहे थे इस अतिक्रमण हटाने को लेकर के और उनका यही कहना था कि हम सालों से यहाँ पर रहते आ रहे हैं। कई अधिकारियों से हमने बातचीत भी की, गुहार लगाई, लेकिन हमारी एक नहीं सुनी गई। बहरहाल प्रशासन का ये कहना है कि हम 4 कदम जैसे बढ़ेगा इस अवैध कब्जे को हटा रहे हैं, अतिक्रमण को हटा रहे हैं और उसी बीच यह कार्रवाई। पटना के राजीव नगर में लोगों जो अतिक्रमण लोगों ने किया था उसको लेकर के कार्रवाई शुरू की है। देखिए यहाँ कई घरों को, कई जो अतिक्रमण स्थल है उनको हटा दिया है। यहाँ ये नज़ारा आप देख सकते हैं किस तरीके का ये नज़ारा है। फिलहाल यहाँ से कहा यह जा सकता है कि कहीं न कहीं भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ यहाँ बुलडोजर और जेसीबी मशीन के द्वारा अतिक्रमण हटाने का काम किया जा रहा है। इसमें कई जो कह सकते हैं घर हैं, उन घरों को तोड़ा जा रहा है। जेसीबी मशीन के साथ साथ फायर ब्रिगेड के साथ साथ सभी बड़े अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और यहाँ हर परिस्थिति से निपटने के लिए भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। ये नज़ारा पटना के राजीव नगर का हम आपको दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से नज़ारा है। तो फिलहाल कहा यही जा सकता है कि कहीं न कहीं भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ मौजूद हैं और फिलहाल यहाँ अतिक्रमण को हटाने का काम किया जा रहा है और लोगों का विरोध का भी सामना करना पड़ा है। पथराव हो गया है पुलिस ने। उसके बाद वहाँ कह सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात है। इसके बावजूद लोग लगातार पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। मरगुबालम के चीज में पटना। मरगूब आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब मरगूब, अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस पहुंची है, जेसीबी मशीन पहुंची है, क्या कुछ अपडेट वहां से? पत्थरबाजी की भी खबर वहां से सामने आई है, क्या कुछ और अपडेट? देखिए हालात बहुत ही तनावपूर्ण है, बहुत तनावपूर्ण है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ जो कुछ लोग हैं वो असामाजिक तत्व उसमें हैं और वो लोग चूंकि पुलिस चारों तरफ में है और लोग चारों तरफ से घिरे हुए हैं, पुलिस बीच में है, मीडिया बीच में है और लगातार पुलिस और प्रेस पर यहाँ पथराव हो रहा है। आंसू गैस से गोली लगातार छोड़े जा रहे हैं, घरों को तोड़ा जा रहा है क्योंकि ये अतिक्रमण का मामला है। आवास बोर्ड और जिला प्रशासन का कहना है कि आवास बोर्ड की जमीन पर घर कैसे बन गया, ये तो खैर बात की जांच का विषय है। लेकिन जब मैं यहाँ पहुंचा सुबह तो यहाँ पुलिस फोर्स मौजूद थी। यहाँ के जो अधिकारी थे पुलिस के, उन लोगों ने इन लोगों से विनती किया कि आप चूंकि देखिए प्रशासन का, सरकार का आदेश है, प्रशासन का आदेश है, हमें कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव उपाय करना पड़ेगा। तो उसी में से कुछ लोगों ने पुलिस पर पहले पथराव कर दिया। उसके बाद पुलिस ने वहां लाठीचार्ज कर दिया। हालात इतने खराब थे कि पुलिस और मीडिया को वहां से पीछे हटना पड़ा। उसके बाद फिर जब कार्रवाई शुरू हुई तो फिर कह सकते हैं पश्चिम की तरफ से लोगों ने पथराव शुरू कर दिया और जब पश्चिम की तरफ लोगों ने पथराव शुरू किया तो हालात और गंभीर हो गए। उसके बाद पुलिस दौड़ी, उसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। उसके बाद पथराव करने के दौरान एक क्या सकते हैं हवलदार का सर फट गया है, उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भेजा गया। अभी और सिटी खुद मौजूद है, लगातार फोर्स के साथ चारों तरफ घूम रहे हैं और चारों तरफ से हंगामा हो रहा है। कभी आप कह सकते हैं अगर 4 दिशा की मैं बात करूं तो पूरब, पश्चिम, दक्षिण, चारों दिशा में चारों तरफ हंगामा हो रहा है। कभी उधर से लोग पथराव कर रहे हैं, पुलिस जा रही है, कभी लोग इधर से पथराव कर दे रहे हैं। लोगों का कहना है कि हमने घर बनाया है, हम बिजली बिल दे रहे हैं, फिर कह सकते हैं कि अवैध कैसे हो गया। लेकिन प्रशासन का कहना है कि आवास बोर्ड की जमीन आपने खरीदा तो कैसे खरीदा, जो खरीदा वो अवैध है। जब आप जमीन ही अवैध है तो आपका मकान अवैध है, ये प्रशासन का दावा है। लेकिन निश्चित तौर पर जो हालात हैं वो हालात बहुत तनावपूर्ण हैं। भारी संख्या में पुलिस फोर्स है, 16
दमकल 16 से ज्यादा पोकलिन मशीनें लगी हुई हैं और लगातार घर को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। तो इस सिचुएशन के बीच हालात यही हैं कि फिलहाल यहाँ पुलिस शांति व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास कर रही है। लगातार पुलिस कह रही है कि आप लोग अपने अपने घरों को छोड़ करके निकल जाएं, आप लोग अपना अपना सामान निकाल लें। पुलिस सामान निकालने का पूरा समय दे रही है, प्रशासन दे रही है, लेकिन कुछ लोग उसमें जो वो लगातार पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। तो यही कारण था राहुल की आधे एक घंटे तक की स्थिति इतनी खराब थी कि पुलिस और प्रशासन को पीछे हटना पड़ा। तो सिचुएशन को फिलहाल पुलिस ने अभी कंट्रोल करने की पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन चूंकि चारों तरफ से लोग घिरे हुए हैं तो हंगामा कहीं कहीं से हो जा रहा है, कहीं से पथराव हो जा रहा है, कहीं से हंगामा हो जा रहा है, कहीं से सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो पा रहा है। तो बिल्कुल हालात पर काबू करने का प्रयास पुलिस कर रही है। कुछ लोग हैं जो अपने अपने घरों को खाली कर रहे हैं और लगभग दर्जनों निर्माण घरों को तोड़ दिया गया है। दर्जनों पक्के मकान जो बने से जिसमें लोग रह रहे हैं उनको तोड़ा जा रहा है, उनको समय दिया गया है कि आप घर खाली कर दें। जो लोग नहीं खाली कर रहे हैं उनको तोड़ा जा रहा है। तो आप देखना होगा कि ये पूरी कार्रवाई दिन भर चलेगी, लेकिन फिलहाल पुलिस लगातार भारी पुलिस फोर्स के साथ जमी हुई है और आवास कोर्ट की जमीन पर से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। इन लोगों के जो भी गुहार थे निश्चित तौर पर लगाए थे, सरकार ने कहा कि वो गुहार कहीं न कहीं सरकार के बस की बात नहीं है, क्योंकि पहले से ये जमीन आवंटित है, तो फिलहाल ये खाली करा के देना पड़ेगा। यही कारण है कि फिलहाल पुलिस को जूझना पड़ रहा है लगातार शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, हालात को काबू करने के लिए। तो फिलहाल देखना होगा कि पुलिस जूझ रही है, मीडिया के लोग भी हैं उनका भी पथराव हो रहा है, लगातार मीडिया पर भी अटैक की कोशिश की जा रही है और कहीं न कहीं निश्चित तौर पर बहुत ही सेफ रह के काम करने में कहीं न कहीं ये है। लेकिन जिस तरीके के हालात है वो कहा नहीं जा सकता है कि फिलहाल पुलिस पूरी तरीके से शांति व्यवस्था काम करने में लगी है, लेकिन लोग लगातार हंगामा और कर रहे हैं, हंगामा पथराव कर रहे हैं, उसमें घायल भी पुलिसकर्मी हुए हैं और सिचुएशन को नॉर्मल करने का फिलहाल पुलिस यहाँ प्रयास कर रही है। आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं चारों तरफ और हालात पर काबू करने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल अभी भी स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन पुलिस ने पूरी तरह से नियंत्रण में रखा हुआ है। जी राहुल। चलिए, शुक्रिया मरगूब तमाम जानकारी के लिए। तो हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं, लोग यहाँ घर छोड़कर जाने को तैयार नहीं है, लगातार पत्थरबाजी की जा रही है। हालांकि पुलिस की मौजूदगी, पुलिस फोर्स की मौजूदगी वहाँ पर है और हालात को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से लगातार जो तनाव है वो देखने को मिल रहा है। और नेपाली नगर की अगर बात करें तो काफ़ी लंबे समय से इधर जो विरोध था वो देखने को मिल रहा था और लगातार जब हमारे रिपोर्टर वहाँ जाते भी थे तो लोग बताते थे कि हम सालों से यहाँ पे रह रहे हैं और हम यह मकान, यह घर छोड़ना नहीं चाहते हैं। और लगातार कई अधिकारियों से गुहार भी लगाई गई, लेकिन इन सब के बीच प्रशासन का, सरकार का यही मानना है कि अवैध कब्जा यहाँ पर है और इसको हटाना ज़रूरी है और इसी को लेकर के इन तमाम निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है और इसी को लेकर के पुलिस पहुंची हुई है, जेसीबी मशीन जो है वहां पर पहुंची हुई है। और लेकिन लोगों का जो विरोध है वो काफ़ी झेलना पड़ा है। पुलिस जवानों को पत्थरबाजी भी की गई है, जो खबरें और जो तस्वीरें निकल करके सामने आई है। तो हालात जो है वो तनावपूर्ण बने हुए हैं। हालांकि इसकी जो उम्मीद थी वो पहले से ही थी, इसलिए भारी संख्या में जो पुलिस की तैनाती है वो वहाँ पर की गई ताकि किसी भी तरीके से अगर हालात असामान्य होते हैं तो उससे निपटा जा सके। और लोगों को समझाने की भी कोशिश लगातार प्रशासन की तरफ से की जाती रही। कई बार जो पर्चे हैं वो चिपकाए गए, नोटिस इन्हें दिया गया कि आपको यह मकान जो है वो खाली करना होगा, आपको ज़मीन जो है वो खाली करनी होगी। लेकिन इसके बावजूद लगातार लोग जो हैं वो यही कह रहे थे कि हम यहाँ से नहीं हट सकते हैं और हमारे लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी हम बहुत नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम यहाँ से लंबे समय से रह रहे हैं, तो हम यहीं रहना चाह रहे हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि किस तरीके से जब प्रशासन की टीम पहुंची हुई है, जेसीबी मशीन पहुंची हुई है, तो क्या कुछ आगे होता है। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि बाधा जो है वो ज़रूर डाली गई है लोगों की तरफ से और ये तस्वीर सामने आई है। एक बार फिर से मरगूब के पास चलेंगे। मरगूब, जिस तरीके से लोग लगातार पिछले कई दिनों से कह रहे थे और आप लगातार जब जाते भी थे तो उनका ये कहना था कि हम यहाँ से हटेंगे नहीं। अधिकारियों से गुहार भी लगा रहे थे, लेकिन जिस तरीके से उनका रुख नजर आया है कि आज भी जब पुलिस पहुंची हुई है तो वो हटने को तैयार नहीं है, तो क्या लगता है कोई बीच का रास्ता अभी भी निकलेगा या फिर उन्हें हटना ही होगा, और क्या कुछ फिलहाल और वहाँ परिस्थिति? देखिए, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं राहुल, और चूंकि मैं बहुत पहले से कह रहा था कि ये पूरा डिसीजन कैबिनेट का है, तो ये जब कैबिनेट एक बार डिसीजन ले लेती है तो उस डिसीजन को कैबिनेट ही बदल सकती है। दूसरा, किसी और को बदलने का अधिकार नहीं है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। भारत या बिहार में किसी भी संवैधानिक पद पर कितना बड़ा व्यक्ति बैठा हुआ क्यों नहीं है। अब हालात ये थे कि इन लोग को नोटिस तो पहले दे दिया गया था कई बार,
नोटिस मिलने के बाद भी ये लोग गुहार लगाते रहे, ये लोग कहते रहे कि नहीं हमें खाली नहीं करना है, हमने जमीन खरीदी है, हमने मकान बनाया है, लाखों रुपए लगाए हैं। आपको पता होगा कि 5 दिन 6 दिन पहले ये लोग तारकिशोर प्रसाद से मिले थे और उस पूरे मामले में तारकिशोर प्रसाद ने कहा था कि हम बात करेंगे अधिकारी को, लेकिन ये बात करने वाली बात बहुत दूर चली गई है। जमीन आवंटित हो चुकी है, आवास बोर्ड की जमीन है। आवास बोर्ड का कहना है कि आखिर हमारे जमीन पर कब्जा कैसे, हमने जमीन बेची नहीं, आपने जिनसे जमीन खरीदा आप जानिए, आपने रजिस्ट्री करा लिया, जमीन रजिस्ट्री हो गया, हालात ऐसे हो गए। तो अब हालात ये हैं, इन हालातों को तो देखना पड़ेगा। और आज सुबह से जब मैं पहुंचा यहाँ तो बहुत हालात तनावपूर्ण है, महिलाएं रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, लेकिन प्रशासन का कहना हमें अतिक्रमण खाली करा के जमीन देनी, दर्जनों मकान तोड़ दिए गए हैं, प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है। पुलिस का ये कहना है कि हमें कानून व्यवस्था बना के रखनी है, हम बना के रखेंगे। तो हालात यही हैं और अभी हालात तनावपूर्ण है, लेकिन पुलिस नियंत्रण में करने का पूरा प्रयास कर रही है, क्योंकि इसमें अमरीश राहुल खुद मौजूद है, 6 थानों 8 थानों की पुलिस मौजूद है, सिचुएशन को नॉर्मल करने का प्रयास किया। लेकिन इसमें ऐसे लोग हैं जो लगातार पुलिस पर दबाव कर रहे हैं, पुलिस आंसू गैस के लगातार गोली छोड़ रही है। तो राहुल थोड़ा सिचुएशन अब नॉर्मल जरूर है, लेकिन पुलिस सिचुएशन पर लगातार कंट्रोल करने की कोशिश करे। पुलिस ये अपील भी लोगों से कर रही है कि आप सुरक्षा पूर्वक अपने अपने घरों को खाली कर रहे, लेकिन उसके बावजूद कह सकते हैं लोग नहीं कर रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है उसमें जो कुछ असामाजिक तत्व वो पुलिस का प्रभाव कर दे रहे हैं। हालात इसीलिए गंभीर हो रहा है और पुलिस को यहाँ आंसू गैस की गोली छोड़ने पड़े हैं। 2 पुलिसकर्मी धारे में 2 का सर कटा है, उनको भी अस्पताल ले जाया गया है। तो बिल्कुल राहुल स्थिति चारों तरफ अफरा तफरी है और अफरा तफरी का माहौल है और अफरा तफरी के माहौल के बीच पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई कर रही है। प्रशासन अपनी ओर से कह सकते हैं जो निर्देश है उस निर्देश पर कार्रवाई कर रही है। तो फिलहाल हालात पर काबू करने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें बहुत हद तक पुलिस ने सफलता हासिल की है, लेकिन चारों तरफ से लोग हैं, तब क्या हो पाएगा यह कह पाना बहुत मुश्किल है। फिलहाल देखना होगा इस पूरे मामले में क्या हो पाता है, लेकिन पुलिस लगातार कह सकते हैं कि यहाँ कानून व्यवस्था बनाए रखने की, शांति बनाए रखने का प्रयास कर रही है। जी राहुल। चलिए बिल्कुल, तो अपडेट हम आपसे लेते रह रहे हैं मरगूब। बहरहाल एक बार फिर से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से हालात जो है वो तनावपूर्ण बने हुए हैं और मरगूब लगातार जानकारी दे रहे हैं कि लोग यहाँ से हटने को तैयार नहीं है, लेकिन वहीं कुछ सामाजिक तत्व जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है जिनकी तरफ से पत्थरबाजी की जा रही है और समझाने की भी कोशिश पूरी की जा रही है प्रशासन की तरफ से, लेकिन लोग हटने को भी तैयार नहीं है। और जिस तरीके से यह पूरा मामला सामने आया, पूरा प्रकरण सामने आया और इसको लेकर के लगातार प्रशासन और वहाँ के रह रहे लोगों के बीच जो संवाद है वो भी होता रहा और लगातार प्रशासन जो है वो नोटिस करता रहा कि आपको यहाँ से हटना होगा, अवैध तरीके से आप लोग यहाँ पर कब्जा किए हुए हैं, रह रहे हैं। हालांकि लोगों का ये कहना था कि हम कई सालों से रह रहे हैं, हमने यहाँ पर ज़मीन खरीदी है, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ कहीं न कहीं जो गड़बड़ी है वो हुई है इन तमाम चीज़ों को लेकर के। और प्रशासन का भी स्पष्ट रूप से कहना है कि आपने किस तरीके से पूरी रजिस्ट्री ज़मीन की कराई है वो अवैध ढंग से नहीं है, तो वहाँ से आपको हटना होगा। और लिहाजा कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया था और उसी फैसले के अनुरूप जो प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं उस निर्देश का पालन प्रशासन करते हुए भी नजर आ रहा है। और प्रशासन की मौजूदगी, पुलिस फोर्स की मौजूदगी वहाँ पर, लेकिन हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और बाधा जो है वो पहुंच रही है वहाँ से अतिक्रमण हटाने को लेकर के। जेसीबी मशीन की भी तस्वीरें हमने आपको सुबह में दिखाई थी कि किस तरीके से काफ़ी संख्या में वहाँ पर जेसीबी पहुंची थी। बहरहाल थोड़ा सा इंतजार और करना होगा कि किस तरीके से लोग शांत होते हैं और इस अतिक्रमण को हटाया जाता है।